बाबा बोलते हैं तो 1941-42 से लेकर के 1947 के बीच में जो हंगामा हुआ था ना यज्ञ में, सत्संग में, आने वाली 300-400 कन्याओं माताएं, जो इज्जतदार कन्याएं माताएं थीं, वो भी सब चपेट में आ गईं। उनके घर वालों ने उन्हें 7 तालों के अंदर बंद रखा। उसको उस समय की बात है, 1941 की बात है। उसके बाद 1941 से लेकर के 1947 में हुआ कि जो 2 माताएं थी चली गईं ब्रह्मा बाबा के पास। ब्रह्मा बाबा अपना सत्संग करते थे कराची में, छोटा सा बंगला था, ले करके रहते थे। और अपना बाबा बोलते थे कराची से पहले क्या हुआ, बाबा ने मुरली में बोला है ना, पहले मुरलियाँ नहीं चलाते थे। रात को 2 बजे उठ करके बाबा मुरली लिखवाते थे। ब्रह्मा बाबा लिखवाते थे, ऐसे ऐसे मुरली में आया है। तो पहले मुरली नहीं चलती थी, वो सब बैठ के उसका मनन चिंतन मंथन करते थे, रात को लिखते थे। यज्ञ आदि में जो चली उसको पीयू की वाणी कहा जाता है। पीयू माने बाप की वाणी चलाते थे। बाप का नाम लेने से ब्रह्म कुमारियाँ आज भी डरती हैं। अगर पीयू नाम ले देंगे तो वो डर जाएंगे। क्या करते थे, उस धोबी घाट से डरती हैं। उसके संग का रंग लिया था कि नहीं, बाबा कहते हैं अरे इन दीदी दादियों के पास यज्ञ आदि की अच्छी अच्छी श्रेष्ठ आत्माओं का नाम भी है। अभी ये छुपा के बैठे हैं। अभी भी 250 आत्माएं, 250 आत्माओं का नाम लिया गया था। माला में आने वाले 250 आत्माओं का नाम लिया गया था। खुलेआम आगे चल के उस आत्माओं का नाम फोटो भी रखा है। अभी भी कहा है उन दीदी दादियों के पास रखा है, वो खोल नहीं रही हैं अंदर की बातों को। अभी खुलेआम आगे चल के भी पीयू का नाम लेने से डरते हैं। पीयू का नाम क्या है, बाबा बोलते हैं ओम मंडली के आदि में कौन थे, अनमोल वचन सुनाने वाला कौन था, पीयू नाम कहते हैं। गूंजी विनाश की बाणी फिर भी कितनी कल्याणी, सबको कल्याण लगता था सूर्यवंशियों को। बाबा बोलते हैं कंठरस माना जो बाप का ज्ञान था सूर्यवंशी आत्माओं को कंठस होने लगा। उन्हें ऐसे लगने लगा जैसे कि किसी व्यक्ति को जब तक दवाई ना मिले वो ठीक नहीं होता। ऐसे ही सूर्यवंशी आत्मा जब तक वो बाप का ज्ञान धारण न कर लें वो ऐसी तड़पती रहती हैं। लगता था समझ में नहीं आता था, ब्रह्मा कुमारियों को भी समझ में नहीं आता था कि बच्चा बुद्धि होशियार था, माना जो इतना होशियार था वो चला गया। आज भी बोलती हैं यज्ञ आदि में ऐसे ऐसे बच्चे थे, मम्मा बाबा को डील कराते थे, टीचर होकर बैठते थे। माताएं कहती थी सेवक राम करता था। बाद में सेवक राम के शरीर छोड़ने के बाद ब्रह्मा बाबा को मौका मिल गया बाप बनने का। अब तो यह चला गया, अब तो मैं ही बाप हूँ। यह था पुरुष चोला, तो क्या हो गया, अपना कठोरता तो दिखाएगा ना, माताओं कन्याओं को तो कंट्रोल करेगा। यही सब होने लगा, यही सब धारणा किया शुरुआत में ब्रह्मा बाबा ने किया। इस तरीके से गीता माता राधा माता 4-5 साल रहे, माना 1947 के बीच में। तब वही उन आत्माओं के द्वारा वाणी चली गई। रात को उठकर चलाते थे तो वाणी चली। बाबा बोलते हैं रात को उठकर चलाते थे वाणी को। गीता माता और ब्रह्मा बाबा उस समय बड़े ज्ञान के रहस्य निकालते थे। बड़बोली माता थी, लेकिन उसको बड़बोली कहा गया है कब से, 1941 से 1947 के बीच। वही पाठ अभी चल रहा है। जैसे 300-405 साल के बाद क्या हुआ था, गीता माता शिव की प्रवेशता हुई थी, मुरली में बोला है। अच्छे बच्चे 10 वर्ष रहने वाले वो भी फेल हो गए। कोई 5 वर्ष रहने वाला, कोई 10 साल रहने वाला, ऐसे बोला था। 5 वर्ष रहने वाला सेवक राम था। 10 वर्ष रहने वाली 2 माताएं थीं। एक आत्मा तो शरीर छोड़ दिया 5 साल बाद। दूसरी आत्मा जो थी वो आत्मा, उन आत्माओं में भी 5 साल के बाद प्रवेशता हुई शिव की गीता माता में। तो ऐसे ही अभी भी क्या होगा, 2018-19 2000 बाबा ने बोला है 2018-19 और 2002 एक
2002, 2023, 2022, 2023 हो गया कि नहीं हुआ? हाँ हुआ। क्या होगा? फिर वही उसी आत्माओं के द्वारा पाठ चलेगा। फिर से कौन सा पाठ? यज्ञ के आदि में क्या किया था? बड़ा बोली करने वाली, बड़े बड़े कार्य करने वाली पाठ बजाई थी। ब्रह्मा बाबा को पढ़ाई पढ़ाती थी। कौन? दो माताएं। राधा माता सबको पढ़ाई पढ़ाती थी। अभी क्या करेगी? वो यही पाठ बजाएगी जो आदि में सो अंत में। ऐसे ही होगा, लक्ष्मी वाली आत्मा करेगी। होने वाला है, आदि सो अंत होने वाला है। वो हो रहा है कि नहीं? हाँ हो रहा है। अभी वह बात नहीं है। इसके लिए बोला वेदांती, वेदों का अंत करने वाली वह वेदांती नहीं। जो वेदों का अंत करे, जो मुरलियों का अंत करे, वही वेदांती। अंत सो होने वाला वही होगा आगे चल के। अच्छा, ओम शांति।